खुदा की कसम मैंने इस मजमे के अंदर माजूर भी लोग देखे, व्हील चेयर के अंदर भी लोग देखे, बच्चे देखे, बूढ़े देखे, औरतें देखी हैं। उनके ऊपर इस तरह सीधा फायर इस तरह मारा गया जिस तरह बादल के ऊपर किसी दुश्मन फौज के सीनों पे फायर मारे जाते हैं। आप बीते कई दिनों से ये देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि पीओके में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये बवाल क्यों है। मामला राजनीतिक है या फिर इस बार आर पार की लड़ाई है जो कि सेना वर्सेस पब्लिक की है। मामला है क्या? क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली सेना चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन अनऑफिशियली सेना ही सारे प्यादे सेट करती है। अब मैं आपको एक ऐसे चश्मदीद पीओके के निवासी, एक ऐसे शख्स की बाइट सुनाने जा रहा हूं जो आपको पूरा मसला समझा देगा। पीओके में अनरेस्ट क्यों है, बवाल क्यों है, निशाने पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी तो है ही, मुनीर के जवान भी हैं, पाकिस्तानी सेना भी है और आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज एकदम तेजी से फैल रही है, करंट से भी तेज, वो ये कि पीओके अब पाकिस्तान से अलग होने का मन बना चुका है। और जो JAAC है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी, वो कह रही है कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अब हम और इंडिया बात करेंगे। ये JAAC के नेता सरदार अमान खान ने कहा है, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन अभी सुनिए पीओके के एक निवासी की आप बीती, आंखों देखी और भविष्य भी उन्होंने बता दिया है क्या है। मुनीर की सेना को, मुनीर को, पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज करता ये वीडियो देखिए और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा पीओके में आखिर क्या होने जा रहा है। कहना चाहेंगे सर आप, ये जो इस वक्त ड्रामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हमें पहले से यकीन था कि ये जालिम हैं, जाबर हैं, कातिल हैं, लेकिन आज अवाम का जमे गफीर होने के बाद हमें 100% यकीन था कि मुमकिन है कि ये जो मुजरिम हैं, जो अंदर से काले हैं और बाहर से इस्लाम और कलमे का दावा करते हैं, कि ये फायर नहीं मारेंगे अपनी आवाम के ऊपर। खुदा की कसम मैंने इस मजमे के अंदर माजूर भी लोग देखे, व्हील चेयर के अंदर भी लोग देखे, बच्चे देखे, बूढ़े देखे, औरतें देखी हैं। उनके ऊपर इस तरह सीधा फायर इस तरह मारा गया जिस तरह बादल के ऊपर किसी दुश्मन फौज के सीनों पे फायर मारे जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में बगैर ईमान के दुनिया से जाऊं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सीधे फायर लोगों को मारे गए नहती आवाम के ऊपर। मुझे आप ये बात बताएं कि क्या ये हमारी फोर्सेज हैं जो हमारे सीने खून की कमाई से टैक्सीज के ऊपर आकर हमें गोलियां मारते हैं, और फिर वो दरिंदे, वो काले हमारे सियासतदान जिनके साइन से, जिनकी इल्तिजा से यहां पर एफसी और फोर्सेज आई, फिर वो बेगैरत और वो कमीने उनसे बढ़कर जो लाइनों में खड़े होकर वोट देते हैं और सहूलतकारी करते हैं। मैं आज ये जो पोजीशन है इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, तसव्वुर में नहीं लाया जा सकता इसको। लेकिन एक बात याद रखें, खुदा की कसम, जो लोग इस वक्त इन एफसीज के साथ खड़े, इन सियासतदानों के साथ खड़े, वो इस कत्ल के अंदर बराबर के शरीक हैं, वो मुजरिम हैं पूरे के पूरे। ये जो जब आंख जाहिरी बंद होगी ना, कब्र में जब आप जाएंगे तो फिर आपको ठिकाने आएगी अकल कि हम क्या करके आए हैं। नहती आवाम के ऊपर गोलियां मारने के लिए जरिया हमने बनना था, हमारे सियासतदानों ने बनना था, इन कुत्तों और कमीनों ने बनना था कि जिन्होंने 75 साल से हमारे वोटों से अपने गाड़ियां खरीदी, मकान बनाए, बच्चों को पढ़ाया। उनकी गाल देखें आप, उनके गालों का हाल देखें आप, इतने मोटे मोटे गाल है उनके, आराम और सूर का गोश्त खा के, और हमारे बच्चों का, गरीबों का हाल देखें आप क्या बन रहा है। दुनिया के 200 मुल्कों में से कोई एक मुल्क ऐसा मुझे बता दें कि जिसने अपने आइन के दायरे में रहकर लोग बाहर निकलो और फिर उनके ऊपर सीधे फायर मारे गए हों। ये कहां का इंसाफ है, मुझे ये बताएं। यही वो बातें हैं कि जहां से फिर TTP जन्म लेती है, यही वो बातें हैं कि जहां पर दहशतगर्द जन्म लेते हैं, यही वो बातें हैं कि जहां पर BLA जन्म लेती है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, सूली पे लटका दो, फांसी पे लटका दो, लेटा दो, डुबो दो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक ही सूरत है पीछे हटने की कि इन पहाड़ों के ऊपर एटम बम फेंको और हमें जो है ना तहस नहस कर दो। क्या मांगा हमने आपसे यार? इलाज मांगा, तालीम मांगी, 12 सीटें बेगरतों ने वहां पर रखी हुई और ब्लैकमेल करके हमें यहाँ पर वो हुकूमत बनाई जाती है जिसकी इस्लामाबाद में चाहती है। क्यों खर्च हो फिर यहाँ पे इलेक्शन? क्यों इलेक्शनों के ऊपर हमारा टैक्स का पैसा खर्च होता है? एक तरफ हमारे गरीब के लिए पैरासीटामोल तक की गोली नहीं मिलती सरकारी अस्पताल में, और दूसरी तरफ ये तुम ब्लैक और काले तरीके से इलेक्शन करवा के अपने बंदे सेट करके वहां पर हुकूमतें बनाते हो तुम।
तो सीधा कोई जनरल उठा दो यहाँ पर, सीधा कोई ब्यूरोक्रेट उठा दो यहाँ पर। इतनी बड़ी बिगड़ती, इतना बड़ा कंजरपन। ये देखें, ये 4-5 जगहों से काफिले यहाँ पर दाखिल हुए और एक काफिले की ये मैं आपको रोदात बता रहा हूँ, एक काफिले की रोदात सुना रहा हूँ। यहाँ पर 5 किलोमीटर तक लोग अपने घरों में नहीं है, लोगों को घरों से निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, घरों के अंदर घुसकर फायर मार रहे हैं। ये हाल है इस मुल्क का। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं कि फायर मारने वालों से बड़े मुजरिम वो हैं कि जो लाइनों में खड़े होकर वोट देते हैं। आपने सूर का गोश्त खाया था या हलाल खाया था, मुझे ये बताएं। खुदा की कसम, जिसके अंदर रत्ती बराबर भी ईमान होगा, जिसके अंदर रत्ती बराबर भी हलाल का गोश्त चढ़ा होगा, खून उसके जिस्म के अंदर होगा, वो इनको वोट नहीं देगा। वो किसी सियासतदान को अपने घर नहीं आने देगा। अगर वो आने देता है तो वो इन मासूम बच्चों के कातिल का मुजरिम है, वो कातिल है, इन मकतूलीन का वो मुजरिम है, वो बेगरत है, वो कमीना है, वो दल्ला है, वो फिरौन है, वो शद्दाद है। क्या क्या मैं आपको बताऊं। नैती आवाम के ऊपर इस तरह फायर मार रहे हैं यार। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है? हसीना वाजिद को जब बताया गया कि 50,000 लोग आ रहे हैं, हम नहीं उसको उनके ऊपर फायर मार सकते, और वो यहां से भाग गई। हमने तो आपको भागने का भी नहीं कहा, हमने तो अपने हकूक मांगे, ज़ाब्ते के अंदर रहकर, उसूल के अंदर रहकर। हम सबको होश के नाखन लेने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हदायत का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। दीन वो नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। क्या यही दीन है कि मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़ो? क्या यही दीन है कि जाकर वजीफे पढ़ो? ये जालिमों के सामने खड़े होने के बारे में दीन क्या कहता है, मुझे ये बताएं। क्या हजरत उमर ने नहीं कहा था कि जो दरिया दजला के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? यहां पर कुत्तों को नहीं, खंजीरों को नहीं, दहशत गर्दों को नहीं, और रोटी का मसला नहीं, यहां पर फायर मारे गए, कितने लोग जख्मी हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। फिर लोग बातें करेंगे जी कि इन्हें खोरत कहती चले उधर बगैर असर जुल रहे। वो बेगारत हो तुम, दलाल हो तुम, कमीने हो तुम, खंजीर की औलादें हो। हम किसके सामने जा रहे हैं? इंडिया की फौज के सामने जा रहे हैं? अमेरिका की फौज के सामने जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं हम अगर जा रहे थे तो हम अपनी फोर्सेज के सामने जा रहे थे। अगर तुम अपनी फोर्सेज के सामने जाने से अगर यह वाली बातें करते हो तो फिर तुम्हारे इंसान होने पे शक है, मुसलमान होने पे शक है। किस लिए ये फोर्सेज बने थे कि अपने लोगों पे फायर मारो? जज्बात हैं, जोश है, खून खोल रहा है, हिम्मत नहीं है मजीद बात करने की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।